अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने देखा था पिंटरेस्ट की सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस कर पिंटरेस्ट पे अकाउंट कैसे बनता है, पिंटरेस्ट पर अर्निंग कैसे कर सकते हैं एज अ वीए आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कि पिंटरेस्ट पर मैनेजर आप कैसे बन सकते हो। एक पिंटरेस्ट मैनेजर और पिंटरेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट में क्या फ़र्क होता है और आप कैसे बन सकते हो। बिफोर वी मूव ऑन, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि जब भी हम कोई हेल्पफुल कंटेंट प्रोड्यूस करें आप तक पहुंचता रहे। हमने जैसे डिस्कस किया था कि पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हाईएस्ट कन्वर्जन होती हैं। 92% लोग जो पिंटरेस्ट पे कोई चीज़ देखते हैं बाद में वो उसको बाय भी करते हैं। होता क्या, इट्स मोर ऑफ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन की तरह वर्क करता है। सोशल प्लेटफॉर्म की बजाय पिंटरेस्ट ज़्यादा एक सर्च इंजन है जहाँ पे टॉप पिन्स आ रही होती हैं जो लोगों ने पसंद की हुई होती हैं और पॉपुलर इसलिए होती हैं। जो पॉपुलर पिन्स होती हैं इसका मतलब है कि ज़्यादा लोगों ने इनको लाइक किया हुआ है, इसलिए वो टॉप पे आ रही होती हैं। जब पॉपुलर पिन्स को बार बार शेयर किया जाता है, रीपिन किया जाता है, तो जो भी उनसे रेलिवेंट, उनसे ब्लॉग रिलेटेड लगा हुआ है उनके साथ या वेबसाइट अटैच्ड है उनके साथ, तो वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है उनकी ट्रैफिक जब उनकी पिन बार बार शेयर होती है। इंक्रीज ट्रैफिक से ऑब्वियसली उनको ज़्यादा सेल्स या कस्टमर्स या कन्वर्जन्स मिलते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ नेचुरल सेल्स फनल है। पिन्स पिन्स से इंक्रीज ट्रैफिक एंड ट्रैफिक से मोर सेल्स। इस तरह बिजनेस ऑनर्स जो हैं या बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को स्पेशली पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। पाकिस्तान में अभी बिजनेसेस उतनी अच्छी तरह पिंटरेस्ट को कर नहीं रहे और जो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन मोस्टली बिजनेसेस नहीं इस्तेमाल कर रहे या उनके पास इतना टाइम नहीं है या उनको स्ट्रैटेजी नहीं बनानी आती या उनको पिंटरेस्ट की समझ नहीं आती। इसलिए आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप उन बिजनेसेस को अप्रोच करें एज अ पिंटरेस्ट मैनेजर और उनको कहें कि मैं आपकी पिंटरेस्ट पोस्ट मैनेज करूँगा, मैं आपका पिंटरेस्ट अकाउंट ग्रो करूँगा, मैं उसके थ्रू आपको ट्रैफिक ला के दूंगा। हर बिजनेस को ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर ट्रैफिक ही चाहिए होती है, चाहे वर्ल्ड ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर बिजनेस को सेल्स चाहिए होते हैं। पिंटरेस्ट एक बेहतरीन जरिया है सेल्स दिलाने का। पिंटरेस्ट मैनेजर क्या करता है? पिंटरेस्ट मैनेजर एक वर्चुअल असिस्टेंट ही होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, और वो पिंटरेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर एग्जिस्टिंग आपकी प्रोफाइल है वीए की, तो उसके अंदर भी आप पिंटरेस्ट मैनेजर की सर्विस ऐड कर सकते हैं, या आप कंप्लीटली वीए को छोड़ के एक पिंटरेस्ट मैनेजर, क्योंकि एक ऑफिशियल टाइटल लगता है और पिंटरेस्ट से एसोसिएटेड लगता है, तो आप कंप्लीटली पिंटरेस्ट मैनेजर की प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लें। आप कैसे बन सकते हैं? अगर आपके पास कोई ज़ीरो नॉलेज भी है पिंटरेस्ट के बारे में, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपने कैसे पिंटरेस्ट का मैनेजर बनना है। ये नहीं है कि रातों रात आप बन जाएंगे मैनेजर, बट ये स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे, इनको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप पिंटरेस्ट पर अपनी रिसर्च करोगे, ठीक है। ये नहीं कि पिंटरेस्ट को बस स्क्रॉल किया, बल्कि रिसर्च की, देखा कि पिंटरेस्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। अकाउंट के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि पिंटरेस्ट प्रोफाइल कैसे बनती है और पिंटरेस्ट प्रोफाइल से पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है। ये वीडियो मैंने बनाई थी। फिर आपको पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट पिंटरेस्ट में कैसे ऐड होती है, वो मैंने आपको बताया था। पोस्ट के अंदर आपने किस तरह लगाना होता है, रिच पिन्स को इनेबल कैसे करना होता है, प्रोफाइल और इमेजेस ऑप्टिमाइज कैसे करने हैं, पिंटरेस्ट फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, क्वालिटी पिंटरेस्ट बोर्ड्स कैसे बनाने हैं। कुछ इसमें से चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। ये मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ जो एक मैनेजर के लिए ज़रूरी हैं, बाकी हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे पिन्स और ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने जो आपकी आपकी पिंटरेस्ट नीश से रेलेवेंट हैं, वो कैसे करने हैं। पिंटरेस्ट के एनालिटिक्स को कैसे देखना है और उनको इंटरप्रेट करना है, और ऑटोमेटेड पिन स्केजुअल, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था टेल विंड का, उनको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको लगता है ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते, ये आपके पास की बात नहीं है, ये पॉइंट्स आपको बोरिंग लग रहे हैं, तो फिर आप पिंटरेस्ट मैनेजर नहीं बनो। ये अगर ऊपर जो बताए गए टास्क्स हैं, अगर आप इनको कर सकते हो, आपको लगता है कि ये आप सीखना चाहते हो या कर लोगे, तो ही आप पिंटरेस्ट मैनेजर बनोगे। सही है। अगर आप ये इनमें से मोस्टली चीज़ें मैंने अपने वीडियो में कवर की हुई हैं प्रीवियस में, कि कैसे बोर्ड सर्च करते हैं, कैसे एनालिटिक्स देखते हैं, टेलविंड को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती, आप गूगल करो, अपने ओन पे रिसर्च करो। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो कि मैम ये पर्टिकुलर थिंग जो है हमें नहीं पता चली पिंटरेस्ट के बारे में, या आप हमें समझा दें, ठीक है।
फिर नंबर 2 स्टेप आपका होता है, जब आपको ये सारे काम करने आ गए, पिंटरेस्ट पे बोर्ड क्रिएट कराना, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना, अच्छे पिन्स बनाना, डिस्क्रिप्शंस लिखना, वेबसाइट ऐड करना। इस प्लेलिस्ट में हमने इसमें से मोस्टली चीज़ें कवर की हुई हैं। अगेन अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है कि मैम इसके बारे में दोबारा बता दें या इसके बारे में वीडियो शूट कर दें। जब आपको ये काम करने आ गए, फिर सेकेंड काम है आपका क्या, क्लाइंट्स को रीच आउट करना। वो आप कैसे करेंगे कि आपने देखना है कि ऐसे लोग जो बिजनेसेस एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, फेसबुक पर अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या लोकल एरिया में वो अच्छी तरह ऑपरेशनल है, लेकिन उन्होंने अभी तक पिंटरेस्ट मार्केटिंग की सर्विस ऐड नहीं की, उनका पिंटरेस्ट का अकाउंट नहीं है, तो उनको आप रीच आउट करें। पोटेंशियल क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स के अंदर डायरेक्ट मैसेज करें या ईमेल करें बिजनेस ओनर्स को जिनको आप फेसबुक पे जानते हैं, लिंक्डइन पे जानते हैं, और आपके लोकल एरिया में अगर कोई लोग हैं तो उनको रीच आउट करें। मतलब कि इट कैन बी एनीबडी, आपका हेयर ड्रेसर हो सकता है, आपका ग्रॉसरी शॉप वाला हो सकता है, आपके एरिया में कोई शूज़ की शॉप है, मैन्युफैक्चरर है, कोई भी, इट कैन बी एनीवन एंड एवरीवन। जिसको आप लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिन बिजनेसेस के साथ ऐड हैं उनको रीच आउट करें, सबको करें। कोई रिस्पांस नहीं भी करेगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इसमें डरने की बात नहीं है। मैसेज आपने सबको करना है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में देखा कि किन लोगों को ऐसे बिजनेसेस हैं, कोई ब्लॉग रन कर रहा है, कोई ट्रैवल की सर्विसेज दे रहा है, ट्रैवल के पैकेजेस देता है, हज एंड उम्रा के पैकेजेस करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, कोई भी बिजनेस है। सो पिंटरेस्ट पे आप उसको ये सर्विस ऑफर करें कि मैं आपको पिंटरेस्ट के थ्रू सेल्स और ट्रैफिक ला कर दूंगा। ठीक है, आप शुरू में अगर आपकी कन्वर्जन्स नहीं हो रहे, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो आपके स्टडी बिल्ड करने के लिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए किसी को 10-15 डेज़ का फ्री सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं कि फॉर 10 डेज़ की सर्विस मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, उसके बाद आप को रिजल्ट्स खुद ही नज़र आ जाएंगे और हम उसके बाद पेड कर लेंगे। इससे आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि डिस्काउंटेड रेट दे दो कि मैं असल में 30,000 चार्ज करता हूँ, 40,000 चार्ज करता हूँ, लेकिन चूंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो लेट्स से मैं आपको 15,000 चार्ज कर 50% ऑफ कर रहा हूँ, और जब आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे तो नेक्स्ट मंथ से फिर दोबारा हम रियल रेट पर आ जाएंगे। एक सॉर्ट ऑफ बीटा सर्विस आप उनको दे रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है पिंटरेस्ट के ऊपर। जब आप किसी को कॉल कर रहे हैं या रीच आउट कर रहे हैं, इससे पहले आपकी अपनी रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए कि अगर जो क्लाइंट है क्या उसकी पिंटरेस्ट प्रोफाइल है, क्या अगर पिंटरेस्ट प्रोफाइल है तो उसके ऊपर कितने बोर्ड्स हैं, कितनी पिन्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने मिस की हुई हैं, अच्छी डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखी हुई, वेबसाइट का लिंक नहीं सही जगह डाला हुआ, बोर्ड्स कम है, पिन्स कम है। फिर उनके लिए आप, अगर उनकी प्रोफाइल है ही नहीं तो फिर तो आप ऑब्वियसली उनको कहोगे कि आपको प्रोफाइल बनानी चाहिए। अगर प्रोफाइल है तो 5 से 10 सजेशन लिखें पहले ही अपने पास कि इस प्रोफाइल में ये 5 से 6 8 चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, ताकि जब आप उनको कॉल करें तो आपके पास डाटा हो, या मैसेज करें तो आपके पास डाटा हो। उनकी वेबसाइट को देखें या उनका जो करंट फेसबुक पेज है या जो भी एग्जिस्टेंस उनकी मौजूद है उसके ऊपर किस किस्म का कंटेंट मौजूद है और किस तरह उस कंटेंट को रीपर्पस करके पिंटरेस्ट पर शेयर किया जा सकता है। जितनी अच्छी आपने रिसर्च की होगी उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा क्लाइंट की डिस्कवरी कॉल करना या मैसेज करना या इसको क्लोज करना, क्योंकि जब आपको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में पता होगा तो वो एक बात करेगा, आप भी आगे से एक बात कर सकते होगे। वो कोई बात ब्रिंग अप करेगा, फॉर एग्जांपल कि मेरे तो सेल्स हो ही नहीं रहे, तो आप उसको बता सकोगे कि आपके सेल्स इसलिए नहीं हो रहे कि आपने ये चीज़ मिस की हुई थी, आपने ये नहीं किया हुआ था। अगर आपने रिसर्च नहीं की होगी तो ऑब्वियसली आपके लिए कॉल क्लोज करना मुश्किल है। अच्छा, अगर जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी तक आपको पिंटरेस्ट के बारे में नहीं पता था और आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट। ये ना कहें कि मैंने हज़ारों पिंटरेस्ट की प्रोफाइल्स मैनेज किए हैं, और जस्ट बी प्रोफेशनल कि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है लेकिन मैंने इसको सीख लिया है। अगर आपने अपना कोई पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ है अपनी सर्विस के लिए, सबसे पहले तो करें, बोर्ड्स क्रिएट करें, पिन्स क्रिएट करें, क्लाइंट्स को जो सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी वो सबसे पहले तो अपनी सर्विस पिंटरेस्ट मैनेजमेंट, पिंटरेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस के लिए बनाएं, और वो प्रोफाइल के ऊपर अगर आपको जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उनके एनालिटिक्स क्लाइंट के साथ आप शेयर कर सकते हैं कि मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर ये एनालिटिक्स आ रहे हैं। अच्छा,
फ्री वर्क आपने लॉन्ग रन में किसी के लिए नहीं करना। 10-15 डेज़ का आपने किसी को ट्रायल दे दिया, मोर देन इनफ है उसको बताने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहें कि तुम मुझे टेस्टिमोनियल दे देना और मैं तुम्हारा हमेशा के लिए जो है काम फ्री करता रहूँगा, क्योंकि फिर इस तरह आपकी वैल्यू नहीं सेटअप होगी। फिर नेक्स्ट चीज़ यह है कि जब तक आपका फर्स्ट क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, जब आपके पास नंबर 1 क्लाइंट, कोई भी एक क्लाइंट ऑन बोर्ड हो जाए तो फिर नए क्लाइंट्स को ढूंढना उस वक्त बंद कर दें। पहले एक क्लाइंट का पूरा अकाउंट सेटअप करें, उसके बोर्ड्स क्रिएट करें, उसके पिन्स क्रिएट करें, उसका कंटेंट शेयर करें, जैसा हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट बोर्ड्स हों, उनके अंदर डिफरेंट पिन्स हों, डिफरेंट लैंडिंग पेजेस, डिफरेंट सेल्स पेजेस पर लेकर जा रहा हो। पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाएं पिंटरेस्ट की, और उस एक अकाउंट के लिए, पहले एक क्लाइंट के लिए अच्छी तरह मैनेज करके देखें, रादर देन कि आप 2-3-4 लोगों को एट अ टाइम करने की कोशिश करें। इस तरह आपसे हो नहीं पाएगा। पहले एक से स्टार्ट करें, जब आपको एक क्लाइंट मिल जाए फिर नए क्लाइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब एक का 30 डेज़ आपके साथ गुजर जाएं, उसके बाद आपके सामने एनालिटिक्स आ जाएं, आपको प्रोसेस समझ आ जाए, फिर आप और लोगों को ऐड कर सकते हैं। फिर पिंटरेस्ट की सर्विसेज अपनी वेबसाइट में, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में, पिंटरेस्ट प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर प्रोफाइल में, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में, जो भी आपकी प्रोफाइल्स हैं, वेबसाइट है, पोर्टफोलियो है, उसके अंदर अपनी पिंटरेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को ऐड करें। उसके अंदर पैकेजेस एंड प्राइसिंग ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसी कोई सर्विस है जो आप पहले ऑफ़र कर रहे थे और आपको अच्छी नहीं लगती है, बहुत बोरिंग लगती है, ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस दे रहे हो, या कोई ऐसी सर्विस जो आपको लगता है अब मुझे नहीं करनी चाहिए, तो उसको अपनी प्रोफाइल में रिप्लेस करके पिंटरेस्ट की अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो और उसकी प्राइसिंग पैकेजेस सेटअप करो। प्राइसिंग पैकेजेस के अंदर ऑब्वियसली आप देखोगे कि कितने कंसल्टेशन है, अगर बीच में इंक्लूडेड तो क्या चार्ज करूँगा। बेसिक पैकेज 3 पैकेजेस सेटअप कर लो। मिडिल वाला वो पैकेज होना चाहिए जो आप असल में बेचना चाहते हो, जो आइडियल है, और बाकी दोनों उसकी साइड्स पे, जिनके एक के अंदर कम वैल्यू है और एक के अंदर वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है। सो मिडिल वाला आपका एम होना चाहिए। सो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ये किसी के पैकेजेस हैं, बट जनरली आप इस तरह के पैकेजेस बना सकते हो कि नंबर 1 के अंदर 15 बोर्ड्स हैं, 25 पिन्स हैं, बोर्ड कवर्स हैं। दूसरे के अंदर आप देखें कि बोर्ड ऑप्टिमाइज़ भी हो रहा है, सिर्फ कवर नहीं बना रहा, ऑप्टिमाइज़ भी कर रहा है। 25 की जगह 50 बोर्ड्स हो गए या 15 बोर्ड्स और ऐड कर दिए। कितनी पिन्स होंगी, कितनी चीज़ें होंगी, मंथली स्टैट्स कैसे मिलेंगे। सो आप इस तरह इन पैकेजेस को देखते हुए अपना एक पैकेज खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं पिंटरेस्ट पैकेजेस, और एग्जिस्टिंग जो मार्केट में पैकेजेस चल रहे हैं उनकी वजह, उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेके, थोड़ी बहुत अपनी वैल्यू ऐड करके अपने पैकेजेस ज़रूर सेटअप करें। फिर अपने आप को एज अ पिंटरेस्ट मैनेजर मार्केट करना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 5 है कि जब आपको क्लाइंट मिल गया, नंबर 1 एक क्लाइंट आपके पास आ गया, अब आपने अपने आप को मार्केट करना है। कैसे करना है? अपना, जिस तरह आप वीए का बिजनेस कर रहे थे, वर्चुअल असिस्टेंट का, इसी तरह आपने पिंटरेस्ट का करना है। सो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, इन प्लेटफॉर्म्स का अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो दानकाश के ऊपर अपवर्क अर्निंग, फाइवर अर्निंग की प्लेलिस्ट हैं, आप उनको देख लो, और इसी तरह फाइवर, अपवर्क वगैरह पे अपनी पिंटरेस्ट की सर्विसेज ऑफर करना शुरू करो। फिर जो आपका क्लाइंट है उससे रेफरल पूछ लो कि क्या आपके जानने वालों में कोई है जिसको पिंटरेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज चाहिए। फिर जो फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह थे उनको रीच आउट करो। फिर अब आपके पास चूँकि एक केस स्टडी भी बिल्ड हो गई है, एक क्लाइंट आपके पास आ गया, 30 डेज़ आपने उसके लिए काम किया, तो अब आप उस केस स्टडी को भी मार्केट करना शुरू कर सकते हो कि पहले मेरे क्लाइंट का पिंटरेस्ट अकाउंट नहीं था, या था तो उस पर ये रिजल्ट्स थे, अब 30 डेज़ की मैनेजमेंट के बाद उसके ऊपर ये इंगेजमेंट्स या ये कन्वर्जन्स आ रही हैं। ठीक है। फिर अपनी सर्विसेज लोगों को पिच करो, सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे भी, और फाइवर, अपवर्क वगैरह पे भी। फाइवर पे काफ़ी इन डिमांड स्किल है पिंटरेस्ट मैनेजमेंट। फिर अपने आप को एक फुल टाइम पिंटरेस्ट मैनेजर की तरह आपने रीब्रांड करना है। जिस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास आते जाएंगे, आप अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ जिसके ऊपर पिंटरेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज का कीवर्ड, या पिंटरेस्ट मैनेजर, बेस्ट पिंटरेस्ट मैनेजर इन लाहौर, इस तरह करके अपनी सर्विसेज ऑन करो। और उसके अंदर आपको क्या आना चाहिए? अच्छी पिन्स बनानी आनी चाहिए, डिज़ाइन वाइज आई कैचिंग हो, जिनके ऊपर अच्छे कलर्स हों, अच्छे फॉन्ट्स हों, अच्छा एस्थेटिक हो, एसईओ फ्रेंडली और कीवर्ड फ्रेंडली जो है डिस्क्रिप्शन आपको बोर्ड की लिखनी आनी चाहिए। फिर पिन्स को स्केड्यूल करना आना चाहिए, टेलविंड या किसी भी टूल से, बहुत सिंपल है, और ग्रुप बोर्ड्स में अप्लाई करना आना चाहिए। सो उसके अलावा जो आपने पिंटरेस्ट में काम करने होते हैं कुछ एडवांस, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट बनाना, उसके अंदर प्रोफाइल और बोर्ड ऑप्टिमाइज़ करना, प्रोफाइल को, कवर फोटो को, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करना,
एग्जिस्टिंग पिंटरेस्ट अकाउंट को देख के उसको ऑडिट करना कि इस अकाउंट के अंदर क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, इसके अंदर क्या क्या मिसिंग है, प्रोफाइल नहीं सही, कवर नहीं सही, टैग्स नहीं सही, कीवर्ड नहीं डला हुआ। फिर एग्जिस्टिंग पिन्स को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, अगर उन्होंने कोई पिन्स पहले के क्रिएट किए हुए हैं तो उनको सर्च रिजल्ट्स के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, रिच पिन्स को किस तरह बेस्ट एडवांटेज के लिए यूज़ करना है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए पिंटरेस्ट पे, कस्टम स्केड्यूल कैसे बनना है हर क्लाइंट का। जब क्लाइंट्स के लिए पिन्स की कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं तो फिर उनको लॉन्च करना, उन कैंपेन्स को, फिर उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए ताकि बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप ये सब कर सकते होगे, तो आप अपने आप को एज अ पिंटरेस्ट मैनेजर मार्केट करो मार्केट के अंदर। ये नहीं कह सकते कि 1 महीने के अंदर आप एक फुल फ्लैज पिंटरेस्ट मैनेजर बन जाओगे। 1 महीना तो आपको फर्स्ट क्लाइंट के साथ लगेगा, फिर 2-3 महीने आपको डिफरेंट नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने में लगेगा। कम से कम 4 से 6 महीने तक आप एक फुल टाइम पिंटरेस्ट मैनेजर, एक प्रोफिशिएंट पिंटरेस्ट मैनेजर बन सकते हो। और फिर जाहिर सी बात है 6 महीने से ज़्यादा जितना टाइम लगता जाएगा उतनी ही आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारी चीज़ें आ जाएं तो आप ये पिंटरेस्ट की सीरीज़ ज़रूर देखो। अगर आपका कोई सवाल है और आपको लगता है कि कोई बात स्टिल आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे ज़रूर पूछो। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com